दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया। उसने मुझसे एक जेन्युइन सवाल पूछा। तो मुझे लगा कि ये सवाल हमारे और आप सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा। तो सोचा क्यों ना इस थीम पे एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ये है कि एज अ टीचर अगर मैं आपको ऑनलाइन स्पेनिश सिखा रहा हूँ, चाहे वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से हो और चाहे हमारे एप्लीकेशन के कोर्सेज के माध्यम से हो, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपका डाउट हो स्पेनिश से रिलेटेड या स्पेनिश में करियर बनाने से रिलेटेड, उन सभी के मैं आपको जवाब दूं। तो उसका सवाल ये था कि सर स्पेनिश भाषा मैं सीख तो लूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं बहुत कंपटीशन है इसमें, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो मैंने जो उसको जवाब दिया वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो देखनी है आपको आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी रीच को बढ़ाता है और आपके साथ साथ मुझे भी ग्रो करने को हेल्प करता है। क्योंकि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह से हम सभी लोग आगे अपना अच्छा करियर स्पेनिश में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा उसके सवाल पूछते ही कि सर स्पेनिश में बहुत कंपटीशन है, तो मेरा जवाब था उसको एक लाइन में, कंपटीशन कहाँ नहीं है ये आप बताइए। कहाँ कंपटीशन नहीं है ये आप बताइए, और अगर कंपटीशन है तो उसको देखने का तरीका सोचिए। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आम के बाग में अमरूद ढूंढोगे तो अमरूद नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, और ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। कि कोई भी करियर बनाओगे तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। स्पेनिश सबसे पहले तो सबसे आसानी से सीखी जाने वाली भाषा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थाली में परोस के आपको जॉब या अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। आप अपने अंदर कौन कौन से हुनर, कौन कौन से स्किल डेवलप करते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर में करियर क्या होगा। अब देखो, जैसे मान लो आप शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 यहां से शुरू करो कि सबसे पहले तो अपने आसपास अगर तुम 10 लोगों से पूछो कि तुम कौन सी, अगर तुमको मौका दिया जाए फॉरेन लैंग्वेज सीखने का तो कौन सी लैंग्वेज सीखोगे, तो ज्यादातर लोग सबसे पहला नाम लेंगे फ्रेंच का, उसके बाद आए तो जर्मन, उसके बाद आए तो रशियन। यहीं पे कंपटीशन खत्म हो गया, यहीं पे कंपटीशन खत्म हो गया। उसके बाद अगर कोई हो सकता है भूले भटके किसी को सुनने में आ गया कभी स्पेनिश तो सुना हो, वरना फिर वो भी नहीं सुना होता। तो इसका मतलब यह है कि जो स्पेनिश सीखता है वो रेयरली कहीं इधर उधर सुन के किसी ने बताया होगा, लेकिन आम पब्लिक के बीच में अभी भी स्पेनिश सीखने की अवधारणा नहीं है। उनको तो बस ये फॉरेन लैंग्वेज मतलब फ्रेंच या जर्मन। तो सबसे पहली चीज ये। अब मान लो फिर भी स्पेनिश सीखने वालों की संख्या मान लो करोड़ों में है, ठीक है, करोड़ों में है। अब मैं इसको थोड़ा और डीप में जाता हूं। पॉइंट नंबर 2, अब स्पेनिश तो एक हमारा माध्यम है। इस माध्यम का इस्तेमाल करके हम अपनी सर्विसेज कौन सी दे सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने लॉ भी किया हुआ है, वो अलग बात है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं हाई कोर्ट गया और मैंने कुछ अपनी फोटोज जो हैं अपनी फोटो खींची कि भाई मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। अब उसके बाद मुझे फोन या मुझे कॉल्स आना शुरू हुए लोगों के। मैंने कहा यार मैं इंडिया में हूँ, इंडियन लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे रह के काम करो, तो फॉरेनर्स मेरी क्या सर्विस लेंगे। लेकिन पता चला कि इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मैडम कॉल करती हैं, बोली कि रिजवान मैंने आपकी फोटोज देखी, आप लॉयर हो और मुझे आपसे ये कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए थी कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इंडियन है और अगर उससे शादी करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। और उन्होंने बोला कि आई विल पे यू, और उन्होंने मुझे पे किया तो इस जानकारी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक कॉल आती है कि एक मैडम है, वो इमिग्रेशन से रिलेटेड था उनका इशू कि वो इंडिया में उनका वीजा खत्म हो गया था, फिर भी वो इंडिया में रुकी हुई थी, तो उनको फिर इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने धर लिया था। तो उनका भी मेरे को कॉल आया कि अगर आप मेरी हेल्प कर सके तो उनकी दोस्त ने मुझे कॉल किया था। जब तक मैं उन तक रीच करता उन्होंने किसी और वकील को कर लिया था, लेकिन उनको वकील को काम मिला, ठीक है। फिर उसके बाद पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया की कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं।
ठीक है। जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं वो जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया के कंपनियों के साथ काम करते हैं, उसमें भी तमाम चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मुझे पहले तो शादी का कॉल आया था, फिर उसके बाद अभी मुझे दूसरी कॉल आई डाइवोर्स से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में एक भाई साहब जो हैं उन्होंने मतलब एक फॉरेनर को यहाँ बुलाया और फिर उसके बाद उनको शादी के अपने सपने अपने दिखाए और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद वो अपने देश वापस चली गई। अभी वो लड़के को पूछ रहे हैं कि जो तुमने मुझे कहा था कि हमारी शादी हो गई है, क्योंकि वो किसी वकील को मिलाए थे ना, उस लड़के ने उस लड़की को फोटोज भेजी हैं और ना ही उस लड़के ने या उनके परिवार वालों ने कोई भी डॉक्यूमेंट उनको शेयर किया कि हमारी शादी हो गई है, सिविल वहाँ पे हो गई है। तो उन्होंने बोला कि मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो उन्होंने मुझको इस विषय पे भी कॉल किया। तो मतलब एक दो फोटो ही यूट्यूब या फेसबुक पे जो मैंने डाली तो मुझे कॉल आना शुरू हो गई, क्योंकि फॉरेनर्स को कोई वकील मिल ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसे पेजेस देखे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे ये जो शादी ब्याह से रिलेटेड या फैमिली जो मैटर्स हैं, एक मैडम है कश्मीर की, उनका नाना ब्लॉग करके उनका भी बड़ा मैटर चल रहा है कि वो कश्मीर का एक भाई साहब है, उनसे शादी हुई है। अभी क्या अंदर का मैटर नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे उनके हैं, तो वो किसके पास रहेंगे इसकी अपनी बहस लड़ाई चल रही है। इस केस में भी उनको एक ऐसा वकील चाहिए जो दोनों मैटर्स को समझ सके, स्पेनिश भाषा भी जानता हो तो बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह के मामले कई सामने आए। तो आप ये सोचिए कि स्पेनिश तो एक माध्यम है, लेकिन हमारी स्किल क्या है, वकालत। मान लो, मतलब मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वकील नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि मेरी स्किल है वकालत, तो कितने ऐसे वकील हैं जो स्पेनिश में सर्विसेज देते होंगे। तो जो हमारे करोड़ लोग स्पेनिश सीख रहे थे वो हजारों या सैकड़ों में संख्या आ गई। तो लोग, अगर मैं अपने काम को और लोगों तक अगर मेरा काम पहुंचे तो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो वकील मिल नहीं रहा है ना। अब दूसरा केस, मान लो बहुत सारे लोग योगा सीखते हैं, ठीक है। आप यकीन मानो कि स्पेनिश सीखने के बाद अगर योगा आप कर लेते हो तो इससे रिलेटेड भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप योगा सीख लो, अपने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस स्पेनिश के माध्यम से बताना शुरू कर दो। तो जैसे एक चाइनीज कुंफू सिखाएगा तो उसकी लोग ज्यादा सुनेंगे, उसी तरह योगा सीखने वाले, मंत्र सीखने वाले, मंत्रों का सही उच्चारण सीखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको कोई लोग नहीं मिल रहे हैं जो आपको सही और कॉन्क्रीट और अच्छी जानकारी दे सके। ठीक है, फिर दूसरी चीज की, जैसे मान लो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। अब कोई कंपनी है, उसको, जैसे मैं अभी जून के महीने में मेरे पास 3 व्यापारी आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि हमें पुष्कर जाना है और वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं जो कपड़े बनाते हैं, मुझे उनके साथ डील करनी है, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो आप हमारी वहाँ हेल्प कर दीजिए। तो उन्हें टूरिज्म के पर्पज से वो नहीं आए थे, सिर्फ उनको उनके पास जाना था, ठीक है। तो वहाँ जाके आप अपना मैं गया उनके साथ और मैंने उनको ट्रांसलेट किया और वो चीज़ें बताई उनको। तो फिर पता चला, उनके थ्रू पता चला कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज समझते नहीं है। और दिल्ली में प्रगति मैदान में या यशो भूमि मैदान में जैसे उनकी एक फेरिया लगती है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट लगता है। आप वहाँ जाते हो, वहाँ के जो लोकल जो वेंडर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हो और फॉरेनर्स को वही चीज़ स्पेनिश में आप बताते हो, ठीक है। आप अगर वो कपड़ा खरीदेंगे ना तो आपसे उसका कमीशन भी मिलेगा आपको, तो उसमें भी आप कमा सकते हो। और गाइडिंग का जो पैसा या फिर जो आप ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर जो पैसा है वो अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको पता चल गई, कहाँ पे कौन सी ट्रेड फेयर लग रही है, कहाँ पे कौन से मार्केट में अच्छा और सस्ता सामान मिल रहा है। वो अगर सर्विसेज आप फॉरेनर्स को दोगे, डेफिनेटली वो चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे हैं ना कहाँ से हमको सस्ता। और जैसे मान लो कि आप बिचौलियों हटा दो, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को ढूंढ के और फॉरेनर्स को बता दो भाई ये मैन्युफैक्चरर है। आप हमारे थ्रू इनसे बात कर सकते, क्योंकि भाई इनको स्पेनिश नहीं आती और हमको स्पेनिश आती, तो हम आपसे उनकी बात कराते, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको सिखा सकते हो। दूसरा, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, जैसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सिखा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप रिलीजियस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, लोग इसके रिलीजियस बुक्स को भी पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमको इस स्पिरिचुअल नॉलेज को सिखा सके, ठीक है। क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मानसिक, जैसे योगा है तो वो ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देता है। अब जिम गए तो हमने खूब पुशअप मान लिए, लेकिन मन में तनाव है, तो योगा हमको मन में तनाव को कम करना सिखाता है, और ये वो लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आपके अंदर की कोई स्किल है,
आप हमारी तो एक मैडम है, वो मंडाला सिखाती है, मतलब फॉरेन अर्जेंटीना की है, वो मंडाला जो है वो बनाती है और वो अपना बेचती है। मंडाला एक आर्ट डिज़ाइन होती है, वो आप स्पेनिश में सिखाओ। आप कुकिंग सिखाओ, इंडिया का जो फूड है वो कैसे बनाया जाता है वो चीज़ें सिखाओ। इंडिया के जो फेस्टिवल कल्चर के बारे में वो चीज़ें सिखाओ। इवन आइटनरी बनाने का भी सर्विसेज होता है। लोग आइटनरी कहते हैं, हमारी आइटनरी बना दो, ठीक है। आप एज अ टूर ऑपरेटर हो तो आप टूर बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक और तरीका, एक और मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप जर्नलिज्म की फील्ड में भी काम कर सकते हो। जैसे स्पेन की एक बहुत बड़ी, जैसे इंडिया में जो भी आप बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उसी तरह से स्पेन में एक जो मीडिया हाउस है उसका नाम है टेलेसिंको। जब ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई थी तो वहाँ के लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला कि मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं चाहता हूँ कि आप एक बाइट रिकॉर्ड करके भेज दो कि हाउ इंडियंस आर फीलिंग व्हेन क्वीन डाइड, ठीक है। तो वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन फिर भी मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी करी और मैंने उसको 1 मिनट की रिकॉर्ड करके उनको भेजी और वो वहाँ के टीवी चैनल पे बनी थी, मतलब चली थी, वहाँ के बनी मतलब चली थी। तो ये सोचो कि आप जर्नलिज्म की फील्ड में, जैसे मान लो कि अगर इंडिया में कोई हादसा हो जाता है या इंडिया में कोई खुशी है, त्यौहार है, कोई भी चीज़ है, अब मान लो बीबीसी जो स्पेनिश है, जैसे बीबीसी हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वैसे स्पेनिश भी होता है, या बहुत सारे जो हैं स्पेनिश जो न्यूज़ जो मीडिया हाउसेस हैं, वो अपना जर्नलिस्ट भेजेंगे तो उनको फ्लाइट का खर्चा देना पड़ेगा, उनको उनके होटल का खर्चा देना पड़ेगा, उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी और टीम की पैसे अलग से। अगर यही चीज़ अगर आप अपने अंदर, आपके पास जो स्किल है, अगर उनको ईमेल करो, उनको वीडियोस भेजो, क्लिप्स भेजो, उनको इस तरह से भेजो, उनको अपना काम उन तक पहुंचाओ, तो हु नोज यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। इंडिया में रह के इंडिया की चीज़ों को आप बता सकते हो। कोविड हुआ था तो उन लोगों ने यहाँ पे जो फॉरेनर यूट्यूबर हैं जो स्पेनिश बोलते हैं उनको कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है। ये आप इंडिया में क्या सर्विसेज, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वहाँ के हालात है, उसके बारे में हम लोगों को एक क्लिप रिकॉर्ड करके बताइए। तो आप जर्नलिज्म की फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि स्पेनिश सिर्फ एक माध्यम है, उसके बाद भी एक स्किल होगी, उस स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा स्पेनिश के बाद भी, ठीक है। अगर आप भीड़ से हटना चाहते हो, भीड़ कहाँ है? कॉल सेंटर में, क्योंकि भाई स्पेनिश सीखी, कॉल सेंटर ही ऐसा चीज़ है जिसमें आप सिर्फ स्पेनिश सीखे, भले कोई स्किल हो ना हो, आप जाओ, बोलना ही है। लेकिन अगर आप टूरिज्म में काम करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए होटल कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, कौन सी ट्रेन जाएगी, फ्लाइट जाएगी, कनेक्टिविटी क्या होगी एक शहर से दूसरे शहर की। अगर आप योगा करना चाहते हो, योगा सिखाना चाहते हो तो योगा आपको आना चाहिए। अगर आप रिलीजियस नॉलेज देना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कहाँ है, किस सिटी में है, क्या प्राइस है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप भीड़ से अपने आप को बचाना चाहते हो, करोड़ों से सैकड़ों में आना चाहते हो, तो भाई काम करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरी सलाह थी, जो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं और इस तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। हर महीने हमारे जो बैचेस हैं वो शुरू होते हैं बिगिनर्स के लिए। स्पेशली 20 तारीख को हमारे बैच लॉन्च हो जाते हैं, 1 तारीख से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। घर बैठे स्पेनिश आप सीख सकते हैं हिंदी माध्यम से, और वो भी नेटिव स्पीकर का गाइडेंस होता है हमारे साथ में, तो उनके साथ में इंटरेक्शन होता है हमारा, और आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। और ये जो स्पेन के एम्बेसी में जो एग्ज़ाम होता है डेले, उस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं और फिर आप अपना डिप्लोमा आप कहीं भी किसी भी जॉब में आप दिखा सकते हैं जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके सुझाव, आपके जो फीडबैक है उसका मैं इंतज़ार करूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, गुड आफ्टरनून।